ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो कल हमने 12वां अध्याय शुरू किया था कृष्णा बुक का, द किलिंग ऑफ अगासुर डीमन। कैसे कृष्ण अगासुर को मारते हैं। तो हमने देखा कि ये अध्याय में कृष्ण अपने बच्चों के साथ बछड़ों को चराने के लिए जाते हैं। तो हजारों बच्चे थे कृष्ण के साथ, हजारों दोस्त, और हर एक बच्चा 1000 बछड़े को चराता था और जाते हुए अलग अलग खेल खेलते थे। कोई कृष्ण को पकड़ने का प्रयास करता था। पहला पंक्षी जब उड़ते थे, पंक्षी का जो छाया है उसके पीछे पीछे भागते थे। अलग अलग पशुओं का नकल करते थे। जो मेंढक था, मेंढक के पीछे छलांग लगाते थे पानी में। तो इस तरह से आनंद में थे। तो ये सब कृष्ण का और कृष्ण के ग्वालों का, दोस्तों का आनंद देख के अगासुर बहुत गुस्से में आ गया। तो ये असुर का वृत्ति है, दूसरों को आनंद में देख के स्वयं दुखी होता है, ईर्ष्या। तो ईर्ष्या का मूर्तिमान स्वरूप सर्प होता है। तो अगासुर इतना बड़ा विषैली सांप, व्हाट यू कॉल दैट, पाइथन, पाइथन को क्या बोलता है, मैं भूल गया हिंदी में क्या। हाँ, अजगर, अजगर, हाँ अजगर, अजगर मतलब सबको निगल लेता है। तो अगासुर एक बहुत बड़े अजगर के रूप में आता है। और क्योंकि योगी था, उसके पास महिमा सिद्धि था, अपना जो साइज है बढ़ाता है, और कृष्ण का जो रास्ता है उसके बीच में अपना मुंह खोल के जीव बाहर निकल के बैठ जाता है। जैसे हाईवे ब्रिज होता है ना, ब्रिज लैंड होता है, ऐसा उसका जीव बाहर है, रुका है, और बदला लेने के लिए। क्योंकि कृष्ण ने पूतना और बकासुर को मारा है, और पूतना और बकासुर अगासुर की बहन और भाई, तो उनका बदला लेने के लिए अगासुर पहुंच गया वृंदावन। द डीमन इन द शेप ऑफ अ बिग फैट सर्पेंट एक्सपैंडेड हिज लिप्स फ्रॉम लैंड टू स्काई। इतना बड़ा सर्प था ये असुर अगासुर। जब मुंह खोला, उसका जो नीचे का ओंठ जमीन पे, दूसरा ऊपर का ओंठ आसमान में। इस लोअर लिप वॉज टचिंग द ग्राउंड एंड इस अपर लिप वॉज टचिंग द क्लाउड्स। तो इतना बड़ा सर्प देखा क्या हमने। एक छोटा सा रास्ते का सर्प देख के हम डर जाते हैं, है कि नहीं। इतना बड़ा सर्प, नीचे का मुंह, नीचे का ओंठ जमीन पे, ऊपर का बादल को छूते हुए। His jaws appeared like big mountain cave without limitation. उसके जो जबड़े हैं, ऐसा लग रहा था कि पहाड़ का गुफा है जिसका कुछ अंत ही नहीं है, endless. His teeth appeared like mountain summits. उसके जो दांत थे, ऐसा लग रहा था बड़े बड़े पर्वत के शिखर हैं। His tongue appeared to be a broad traffic way and he was breathing like a hurricane.
उसका जो जीव है ऐसा लग रहा था कि नया ट्रैफिक वे है, हाईवे खड़ा हो गया। सडन वृंदावन में NH7 हाईवे नया आ गया अगासुर का, और वो जब सांस लेता था ऐसा लग रहा था कि तूफान आंधी चल रहा है, सांस लेके अंदर ले रहा था। द फायर ऑफ हिज आईज वॉज ब्लेजिंग, उसके आंख इतने गुस्से में था, लाल अग्नि की तरह। एट फर्स्ट द बॉयज थॉट दैट द डीमन वाज अ स्टैचू, बट आफ्टर एग्जामिनिंग इट they saw that it was more like a big serpent lying in the road and widening his mouth. तो कृष्ण कहीं और गए थे कुछ दृश्य देखने के लिए, तो बच्चे कृष्ण से अलग थे। तो ये सब बच्चे देख रहे हैं, उनको लग रहा था शायद वृंदावन में एक नया पुतला आ गया है, स्टैचू, हमारे खेल के लिए किसी ने एक बनाया है नया मॉडल SL वर्ल्ड। तो थोड़े बच्चों को लग रहा था शायद ये असुर है, सर्प है, मुंह खोल के बैठा है। The boys began to talk among themselves. तो बच्चे अपने मासूमियत में अपने से बात कर रहे हैं। This figure appears to be a great animal and is sitting in such a posture just to swallow us. तो जो सोच रहे हैं कि ये निश्चित रूप से एक असुर है, मुंह खोल के बैठा है हमको निगलने के लिए। Just see, is it not a big snake that has widened his mouth to eat all of us? क्या लगता है आप लोगों को, बड़ा सर्प है कि नहीं हमको निगलने के लिए? One of them said, yes, what you say is true. दूसरा बच्चा बोलता है सही है, ये सर्प ही है। This animal's upper lip appears to be like sunshine and its lower lip appears like reflection of the red sunshine on the ground. तो ये जो अगासुर है, इसका जो ऊपर का होठ है ऐसा लग रहा है कि सूरज का किरण उस पर पड़ रहा है, और नीचे के होठ पे उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। Dear friends, look at the right and left side of the mouth of the animal. तो दोस्त दोनों तरफ देखो, दाएं और बाएं साइड में। Its mouth appears to be like a big mountain cave and its height cannot be estimated. उसका जो मुंह है एक गुफे की तरह है और उसका कुछ सीमा ही नहीं है। You can't even estimate the height. The chin is also raised like a mountain summit. तो ये सब अपने से बात कर रहे हैं। तो देखिए उसका जो चिन्ह भी है, अनु है, वो भी पर्वत के शिखर जैसा उठा है। दैट लॉन्ग हाईवे appears to be its tongue and inside the mouth it is dark as in a mountain cave. तो उसका जो जीव है जो अभी हाईवे की तरह दिख रहा है, बड़े रोड की तरह दिख रहा है, वो उसका जीवा है, और उसका जो मुंह है इतना गहरा अंदर, जैसा गुफा का अंदर का भाग काला और गहरा होता है वैसा है। The hot wind that is blowing like a hurricane is his breathing, and the fishy bad smell coming out from his mouth is the smell of his intestines. तो मुंह खोल के बैठा है, तो उसका जो सांस है एक तूफान की तरह है, और उसके जो, क्योंकि मुंह खोल के बैठा है, बदबू आ रहा है, पता नहीं क्या क्या निगल के रखा होगा इसने, है कि नहीं, तब बदबू है, उसके पेट का बदबू है, इंटेस्टाइन्स का। Then they further consulted among themselves, if we all one time entered into the mouth of this great serpent, how could it possibly swallow all of us? तो सोच रहे हैं, ऑलमोस्ट कंक्लूजन पे आ गए कि ये सर्प है हमको निगलने के लिए, फिर भी सोच रहे हैं हम एक साथ प्रवेश करेंगे तो कैसा निकलेगा हम सबको। And even if it were to swallow all of us at once, it could not swallow Krishna. तो देखिए बच्चों को कितना विश्वास है। तो पहले उनको लगता है कि ये हम सबको एक साथ कैसे निगल लेगा, और निगल भी लेगा तो कृष्ण को नहीं निगलेगा। कृष्णा विल इमीडिएटली किल हिम एज ही डिड बकासुर। तो कृष्ण आगे इसको मारेंगे जैसा बकासुर को मारा। तो इस तरह से हमको कुछ चिंता नहीं, हम थोड़ा जाके आते हैं, प्रवेश करके आते हैं। Talking in this way, all the boys looked at the beautiful lotus-like face of Krishna and they began to clap and smile. तो ये सब ऐसा बातचीत कर करके देख रहे हैं, सर्प है, ऑलमोस्ट कंक्लूजन पे है, यही सर्प है, हमको निगलने के लिए आया है, फिर भी कृष्ण पे विश्वास, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, विश्वास पालन, कि कृष्ण हमारे रक्षा करेंगे। कृष्ण को देख रहे हैं, थोड़े दूर खड़े हैं कृष्ण, और कृष्ण का सुंदर चेहरा देखते हुए उनको और कॉन्फिडेंस आता है, हंसते हुए खेलते हुए थाली मारते हुए प्रवेश करते हैं।
So they marched forward and entered into the mouth of the gigantic serpent. इस तरह से कृष्ण का पूरा विश्वास के साथ सर्प के मुंह में प्रवेश करते हैं. Meanwhile, Krishna, who is the super soul within everyone's heart, could understand that the big status quo figure was a demon. तो कृष्ण क्योंकि सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है, उनको पता है, तो उनको पता चल गया कि ये जो स्टैचू है, नया पीस आया है वृंदावन में, ये स्टैचू नहीं है, अगासुर है, हम सबको मारने के लिए आए हैं. While he was planning how to stop the destruction of his intimate friends, all the boys, along with their cows and calves, entered to the mouth of the serpent. तो कृष्ण सोच रहे हैं बच्चों को कैसे रोकूं, पर कम्युनिकेट नहीं कर पाए. बच्चे प्रवेश कर गए अगासुर के मुंह में, और जो बछड़े हैं, गाय हैं, सब प्रवेश कर गए. बट कृष्णा डिड नॉट एंटर. तो अगासुर के मुंह में सब प्रवेश कर गए, पर कृष्ण नहीं आए. द डीमन वॉज अवेटिंग कृष्णाज एंट्रेंस एंड ही वॉज थिंकिंग एवरीवन हैज एंटर्ड एक्सेप्ट कृष्णा हु हैज किल्ड माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. तो अगासुर रुका है, सब लोग आ गए, पर मेन व्यक्ति नहीं आया, फिल्म का हीरो नहीं आया. रुकेंगे जब तक कृष्ण नहीं आते. कृष्णा इज द अश्योरेंस ऑफ सेफ्टी टू एवरीवन. तो कृष्ण जब आते हैं सबके जिंदगी में आश्वासन देते हैं कि मैं आपकी रक्षा करूंगा. तो कृष्ण का अवतार होता है सबको आश्वासन देने के लिए, सेफ्टी. मेरा जो चरण कमल है वहां पे आपको आश्रय मिलेगा. बजोहुरे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणार विंदरे. सो सेफ्टी, तो सिक्योरिटी है सिर्फ कृष्ण के आश्रय में पॉसिबल है. बट वेन ही सॉ दैट हिज फ्रेंड्स वर ऑलरेडी आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड वर लाइंग विद इन द बेली ऑफ द ग्रेट सर्पेंट, ही बिकेम मोमेंटरली अग्रीव्ड. तो कृष्ण सबको आश्रय देते हैं, फिर भी जब कृष्ण देखते हैं कि उनके दोस्त प्रवेश करके गए अगासुर के पेट के अंदर, तो कृष्ण थोड़ा दुखी हो जाते हैं. He was also struck with wonder how the external energy works so wonderfully. तो कृष्ण सोच रहे हैं एक चीज, क्योंकि अभी विरह में है, उनके दोस्त चले गए, और दूसरा कृष्ण सोच रहे हैं देखो माया कितना अद्भुत है, मेरे दोस्त जानते हैं सर्प है, फिर भी प्रवेश करके गए. तो बहुत बार हम भी ऐसे करते हैं, है कि नहीं? माया का जाल देखते हैं हम, पता है हम फंसेंगे, फिर भी प्रवेश करते हैं, वी एंटर. जैसा प्रभुपाद वो कहानी बताते हैं, एक बार पंछी को कोई पाठ पढ़ाता है. पाठ क्या पढ़ाता है? सावधान रहो, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल पे कभी फंसना नहीं. समझो जिंदगी का ये सार है. एक दिन आएगा शिकारी, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर जाल में कभी फंसता नहीं. तो ये जो पंछी है पूरा पाठ कर लेता है, सुबह शाम यशस्त्री संध्याम 3 बार यही मंत्र बोलता है. शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल पे कभी फंसता नहीं. एक दिन शिकारी आ जाता है, जाल बिछाता है, दाना भी डालता है, तो गीत गाते गाते ये पंछी बैठता है जाल के ऊपर. शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल पे कभी फंसता नहीं. ऐसा बोलते बोलते शिकारी इसको लेकर जाता है. तो कृष्ण सोच रहे हैं माया कितना अद्भुत है, भक्त जानते हैं, फिर भी अनजाने रूप में फंसते जाते हैं. अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेष स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्य अतः परम. तो युधिष्ठिर महाराज ये यक्ष को बताते हैं, इतने सारे लोग जाते हैं मृत्यु के पास यमलोक में, पर जो लोग जिंदा हैं उनको कभी विश्वास नहीं होता कि हमारा भी एक दिन आएगा, हमारा भी मृत्यु आएगा. He then began to consider how the demon should be killed and how he could save the boys and calves. तो कृष्ण सोच रहे हैं मेरे दोस्तों को कैसे बचाऊं और बछड़ों को कैसे बचाऊं. Although there was no factual concern on Krishna's part, he was thinking like that. तो कृष्ण को सोचने के लिए क्या जरूरत है, कृष्ण तो ऐसे ही मार सकते हैं अगासुर को. फिर भी कृष्ण सोच रहे हैं क्योंकि मनुष्य के रूप में है, उनको लीला करना है कि नहीं. जैसा ड्रामा होता है, ड्रामा में प्रवेश करना पड़ता है व्यक्ति को. पहले ही बोलेगा मुझे सब पता है, ऐसा नहीं चलेगा. यू हैव टू प्लान, मूड में एंटर करना होता है.
तो कृष्ण सोच रहे हैं कैसे मारूं ये असुर को। फाइनली आफ्टर सम डिलिबरेशन ही ऑल्सो एंटर्ड द माउथ ऑफ द डीमन। तो कृष्ण सोच रहे हैं दोस्तों को कैसे बचाऊं, बछड़ों को कैसे बचाऊं, और ये असुर को कैसे मारूं। तो सोचने के बाद कृष्ण प्रवेश करते हैं ये सर्प के मुंह में। When Krishna entered, all the demigods who had gathered to see the fun and who were hiding within the clouds began to express their feelings with the word alas alas। तो सब देवता खड़े हैं ऊपर आसमान पे, इतने भयभीत हैं, बादल पे चुपके देख रहे हैं सीन को, कि उनको लग रहा है कि क्योंकि अगासुर ने मुंह खोला है, उसका एक ओंठ बादल पे चुभ गया, तो देवताओं को लग रहा है थोड़ा और खोलेगा तो हमको भी निगल लेगा, है कि नहीं। थोड़ा चुपके देखते हैं, विश्वास नहीं क्या होगा पता नहीं, है कि नहीं। तो ये जो बच्चे हैं पूरा विश्वास है, देवता ऊपर खड़े हैं फिर भी उनको कृष्ण पे विश्वास नहीं है। कृष्ण जब प्रवेश करते हैं उनका जो भाव है वो व्यक्त करते हैं। फाइनली अलास, कृष्ण भी चले गए, अभी क्या होगा। एट द सेम टाइम ऑल द फ्रेंड्स ऑफ अगासुर, एस्पेशली कंसा, who were all accustomed to eating flesh and blood, began to express their jubilation, understanding that Krishna has also entered the mouth of the demon। तो सब देवता सोच रहे हैं कि कृष्ण चले गए, अभी क्या होगा दुनिया का, हमारे प्राण चले गए। उस समय कंस और अगासुर के जितने दोस्त हैं वो भी देख रहे थे कहीं पे बैठ के, टेलीविजन, सैटेलाइट टेलीविजन से कहीं देख रहे थे, और उनको लगा हो गया, अगासुर ने कर दिया, जो इतने सारे असुर नहीं कर पाए अगासुर ने कर दिया, कृष्ण को भी निगल गए। तो उनका सेलिब्रेशन शुरू है। While the demon was trying to smash Krishna and his companions, Krishna heard the demigods crying alas alas, and he immediately began to expand himself within the throat of the demon। तो अगासुर सबको निगल लेता है, और निगल के जैसा ये पाइथन होता है ना, अजगर, निगल के अपना जो पेट है उसको ऐसा घुमाता है, स्मैश कर देता है सबको, हड्डी पसली एक कर देता है अंदर। तो अगासुर सबको मारने का प्रयास कर रहा है, पर कृष्ण सुनते हैं ऊपर से देवता विचलित हैं, तो कृष्ण अपना साइज बढ़ाते हैं, इंक्रीज द साइज। ऑल्दो ही हैड अ जाइगेंटिक बॉडी, द डीमन चोक्ड बाय द एक्सपैंडिंग ऑफ कृष्णा। तो अगासुर का इतना विशाल शरीर था, कृष्ण अपना साइज बढ़ाते हैं, इसको घुटन होने लगता है, उसका सांस बंद हो जाता है। His big eyes moved violently and he quickly suffocated। तो कृष्ण इसका सांस ही रोक देते हैं, और उसके जो आंख हैं बड़े बड़े वो सब जगह विचलित होने लगते हैं, घूमने लगता है। जैसा व्यक्ति जब मरने की अवस्था में होता है उसका आंख सब जगह घूमता है, तो अगासुर के आंख सब जगह घूम रहे हैं और उसको सांस लेना मुश्किल हो रहा है। His life air could not come out from any source and ultimately it burst out of a hole in the upper part of his skull। तो क्योंकि कृष्ण ने सब प्राण रोक के रख दिया, इसलिए प्राण निकल भी नहीं पा रहा है अगासुर के शरीर से। तो क्या होता है, शरीर का ऊपर का हिस्सा, उसका सर फट के अगासुर का प्राण जाता है। तो जैसे योगी बोला जाता है कि योगी का सबसे बेस्ट मृत्यु, बेस्ट अंत क्या है, जब उनके सर फट के प्राण निकलता है, दैट इज द ग्रेटेस्ट एंड। तो अगासुर क्योंकि योगी है, योगी की तरह उसका मृत्यु होता है, सर फट के उसका प्राण निकलता है, आत्मा निकलता है। Thus his life air passed off। इस तरह से अगासुर का अंत। After the demon dropped dead, Krishna with his transcendental glance alone brought all the boys and calves back to consciousness and came with them out of the mouth of the demon। तो क्योंकि अभी बच्चे प्रवेश करके गए अगासुर के पेट में, सब बच्चे मर गए, बछड़े भी मर गए, पर कृष्ण दृष्टि डाल के उनको वापस जीवित करते हैं। तो हम सब भी माया के अधीन, ये जो माया का विष पी के हम सब भी मूर्छित पड़े हैं आध्यात्मिक रूप से। पर जब हम कृष्ण के आश्रय में आते हैं, भगवान का हरिनाम लेते हैं, भगवान का कथा सुनते हैं, भगवान के विग्रहों का दर्शन करते हैं, तब धीरे धीरे भगवान हमको जगा रहे हैं
आध्यात्मिक रूप से हम उठ रहे हैं। तो कृष्ण दृष्टि डालते हैं और उनके दृष्टि से सब बच्चे वापस उठते हैं, उनका प्राण आता है। While Krishna was within the mouth of the Aghasur, the demon spirit soul came out like a dazzling light, illuminating all directions and waited in the sky. तो ये सुंदर चीज है। कृष्ण अगासुर के पेट में है, अगासुर का प्राण निकल गया, उसका प्राण जो है आत्मा आके बाहर रुका है, एक लाइट होता है ना वैसा रुका है। किसके लिए? कृष्ण को आने के लिए। As soon as Krishna with his calves and friends came out of the mouth of the demon, that glittering effulgent light immediately merged into the body of Krishna within the vision of all the demigods. तो देखिए अगासुर का प्राण निकल गया, आत्मा है बाहर। जब कृष्ण बाहर आते हैं सबके दृष्टि में, सब देखते हुए अगासुर का प्राण आत्मा कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर लेता है, सायुज्य मुक्ति। तो देखिए भगवान का कितना प्रेम है ये परिवार के प्रति, है कि नहीं? पूतना को दे दिया धात्री का स्थान, बकासुर को मुक्ति दे दिया, अभी अगासुर को भी मुक्ति। तो कृष्ण के संपर्क में जो भी आता है हर एक व्यक्ति का लाभ ही होता है, कल्याण ही होता है। सो कृष्णा इज ऑल गुड। जो भी कृष्ण के संपर्क में आता है, कृष्ण किसी को अपना कृपा बांटते हैं भक्ति का, या भगवान किसी को मारते भी हैं, उसमें भी उनका उद्धार। The demigods became overwhelmed with joy and began to shower flowers on the supreme person of Godhead Krishna, and thus they worshipped him. तो देवता इतने प्रसन्न होते हैं, जिस अगासुर से वो इतना डर रहे थे, उनके लिए इतना डेंजरस व्यक्ति था, कृष्ण ने बहुत आसानी से अगासुर को मार दिया। तो सब लोग आनंद बना रहे हैं, फेस्टिवल उत्सव बना रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। The denizens of heaven began to dance in jubilation. तो स्वर्गलोक के देवता हैं, नृत्य कर रहे हैं। And the denizens in गंधर्वलोका began to offer various kinds of prayers. जो गंधर्वलोक के निवासी हैं अलग अलग प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। The drummers began to beat drums in jubilation. अलग अलग वाद्य बज रहा है। The brahmanas began to recite Vedic hymns. ब्राह्मण वेद का उच्चारण कर रहे हैं, वेद के मंत्रों का। And all the devotees began to chant the words Jaya Jaya, all glories to the personality of God. और जितने भी भक्त हैं सब जय जयकार कर रहे हैं, भगवान का गुणगान। When Lord Brahma heard those auspicious vibrations which sounded throughout the higher planetary system, he immediately came down to see what happened. तो ब्रह्मा जी, तो ये अध्याय का अगला अध्याय का कनेक्शन है। तो the next chapter is ब्रह्म विमोहन लीला। ब्रह्मा जी कैसे बछड़ों को और कृष्ण के दोस्तों को चुरा के लेके जाते हैं। तो जब ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे हैं ब्रह्मलोक में बैठ के, पर जब देखते हैं तीनों लोक में जय जयकार हो रहा है, वाद्य बज रहा है, तो ब्रह्मा जी उठ के आते हैं देखने के लिए क्या हुआ है, लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, आज का समाचार क्या है। तो देखते हैं कि ये असुर मरा पड़ा है। He saw that the demon was killed and he was struck with wonder at the uncommon glorious pastimes of the personality of God. तो ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि असुर मरा पड़ा है, अगासुर जो इतना खतरनाक असुर है, कृष्ण ने इसको मार दिया। तो कृष्ण के अद्भुत लीलाओं को देख के ब्रह्मा जी भी विस्मय में आ जाता है। The gigantic mouth of the demon remained in an open position for many days and gradually dried up, and it remained a spot of pleasure pastime for the cowherd boys. तो अगासुर का शरीर, अगासुर का तो मुक्ति हो गया, शरीर इधर ही पड़ा है, मुंह खोल के ऐसा ही शरीर पड़ा है। बहुत दिनों तक शरीर पड़ा था, बहुत महीनों तक। धीरे धीरे अगासुर का शरीर सूख गया, सूख के वहीं पे पड़ा रहा। तो ये एक नया स्पॉट बन गया, न्यू स्पॉट। तो बच्चे लोग खेलने के लिए जाते थे, बहुत अच्छा गुफा है, क्योंकि अभी शुद्धिकरण भी हो गया अगासुर के शरीर का, कृष्ण का स्पर्श हुआ, तो वहाँ पे खेलने के लिए जाते हैं। नया स्पॉट आ गया, प्लेइंग पास टाइम। तो वृंदावन में अभी भी ये स्पॉट है जहाँ पे कृष्ण ने अगासुर को मारा है। तो इसके आगे का वेरी स्मॉल सेक्शन इज लेफ्ट, द फाइनल कंक्लूडिंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, ये हम कल शाम को करेंगे। हरे कृष्ण।